इटावा से 30 किलोमीटर दूर और कन्नौज से 70 किलोमीटर पहले एक गांव पड़ता है जिसका इतिहास कुछ खास है। दोगुनी आय कर रहे, कितनी दोगुनी आय? 16 रुपया 10 पैसा मिलता है हिसाब से एक दिन का। योगी जी अच्छे हैं। अच्छा योगी जी 2017 में हम लोगों ने वोट दिया था मोदी के नाम पर। अराजकता नहीं है, गुंडागर्दी नहीं है, बलवंत साथ चल रही है, अच्छा बढ़िया। एक आदमी आप कागज ले जाओ, एक आदमी पैसा ले जाओ, पैसा पकड़ेंगे कागज थोड़ी ना पकड़ेंगे। एक चाय वाले प्रधानमंत्री हो गए हैं, तो हमने सोचा हम गरीब हैं, जब वो चाय बना के प्रधानमंत्री। जरूरी है क्या? नहीं मैं तो कह सकता हूँ आपके माध्यम से। 2017 में एक जुमला था, सबका साथ सबका विकास, नहीं कर पा रहे, कर चुके हैं। अब वो हमें थोड़ा दोहराए, हम तो उम्मीद के हिसाब से उन्हें 2017 में वोट। गरीब जनता क्या करेगी दीदी, आप बताइए। मर जाएगी, ये मारने के चक्कर में है ये सरकार। क्या कह रहे हैं बताइए, क्या कह कह रहे हैं? बाबा गलत बोल रहे हो, यहाँ कोई वोट नहीं देगा। लॉलीपॉप योजना जो अभी भी शुरू हुई है, उसको क्या दीदी नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। लगातार आप कवरेज देख रहे हैं यूपी इलेक्शन 2022 की। इटावा से 30 किलोमीटर दूर और कन्नौज से 70 किलोमीटर पहले एक गांव पड़ता है जिसका इतिहास कुछ खास है, जो आप सभी को जानना चाहिए। हम लोग यहाँ पर खड़े हो सकता है हमारे लिए नॉर्मल हो, पर जो लोग देख रहे हैं इलेक्शन की कवरेज, जो लोग देख रहे हैं कि क्या है देश में अहम, वो ये भी जरूर देखें कि इस गांव का इतिहास क्या है। गांव का नाम आपको बता देती हूँ, कुदरकोट ये गांव है और विधानसभा लगती है बिदूना विधानसभा लगती है ना बाबा। तो कुदरकोट का एक इतिहास है जो मैं अभी जो है रिवील नहीं करूंगी, इन्हीं से पूछूंगी। पर खास बात बता देती हूँ, यहाँ से एक सुरंग निकलती है, मतलब खुफिया दरवाजा समझ लीजिए, जो सीधे कन्नौज के लिए निकलता है। हम तो नहीं जा सकते वहाँ से, पर इनसे पूछ लेते हैं वो खास वजह क्या है, कब की बनी हुई है और क्या है और उसका क्या महत्व है। सबसे पहले अपने गांव का कुछ बताइए कि कहाँ से ये इतिहास शुरू होता है और अपना शुभ नाम बताइए। मेरा शुभ नाम ओम प्रकाश जी। हाँ, तो कुदरकोट का इतिहास किस तरीके से आप देखते हैं या सुनते होंगे जो बड़े बुजुर्गों? नहीं, हम 65, हमारी उम्र 65 वर्ष हो चुकी है। हाँ। और मैं यहाँ पढ़ा भी शुरू में था, सन 69-70 मैंने 8वां किया था मिडिल स्कूल से। हाँ। तब यहाँ पर हाथी की दाय चलती थी, मुसलमानों ने हाथी की दाय हिंदुओं में चलवाई थी। हाँ। मुसलमानी राज्य था। हाँ। हमने देखे छोटे पीस पड़े हुए थे। हाँ। हड्डी के। हाँ। अब वहाँ पर चौकी बन गई है। हाँ। और वहाँ पर स्कूल कॉलेज भी बन गया है। इस गांव का नाम सबसे पहले था कुंदनपुर। अच्छा, कुदरकोट नहीं था, कुंदनपुर हाँ। पहले इस गांव का। यहाँ से रुक्मिणी हरण हुआ था। अच्छा। हाँ जी, कृष्ण जी यहाँ से हर ले गए थे। हाँ। शिशुपाल का वध हुआ था, शिशुपाल भी यहाँ का राजा था। हाँ। और यहाँ से सुरंग कन्नौज के लिए गया है। हाँ। अब उसको बंद कर दिया गया है। कुछ लोगों ने उसमें जाकर के देखा भी है, ऑक्सीजन नहीं मिली, पुरखों का कहना है। उसको भी जांच पड़ताल उसकी की गई है। हाँ, लेकिन उसमें मिला कुछ नहीं। हाँ। अंदर घुसे लौट आए। अभी भी सुरंग खुली हुई है या फिर? अब तो अभी बंद है। अच्छा, झांकर लगे हैं, बंद है। तो किस खास वजह से बंद कर दी है? उसमें लोग घुसेंगे तो मर जाएंगे, इसलिए। हाँ, तो ऑक्सीजन की कोई बहुत हाँ, कुछ है क्या उसमें। कह रहे हैं? उसमें सांप बिच्छू पता नहीं क्या, वो बहुत पुरानी ऐतिहासिक पुराण। मतलब रुक्मणी के नाम से हम इस गांव को जान लेते हैं। जी जी जी। कुंदनपुर है। हाँ, ये कुंदनपुर, हाँ। भगवान कुदरकोट नहीं बोलेंगे, वो कह रहे हैं जो पुराना नाम है उसी को बोलेंगे। कुंदनपुर इस गांव का नाम है। चलिए कुंदनपुर से शुरुआत कर लेते हैं। इलेक्शन 2022 की यूपी का ये खास सर्वे है। आप क्या सोच रहे हैं इस बार की आपके लिए अहम मुद्दे यूपी इलेक्शन के लिए क्या है, या कौन सा चेहरा आपको बेहतर लगा है? इतनी सारी सरकारें अब आपने देख ली है, तो बताइए। ठीक है, हम इस योगी सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से संतुष्ट नहीं है। अच्छा, योगी जी से संतुष्ट नहीं है जी। क्या खास वजह ऐसी है कि जिससे संतुष्ट नहीं है कि इसलिए ऐसा काम कुछ नहीं? हम बेटियों को किसान आदमी है। हाँ। और किसान आदमी को फसल रात पर रखा पड़ती है। हाँ। सांड गाय घुस के खेती को नष्ट करती हैं। हाँ। इसके लिए कोई इंतजाम नहीं है। मतलब खुली घूम रही है। खुली घूम रही है। आप भी देखो सामने 20-25 देखो भी चल रही है, सामने बैठी। और ये रात में उठ के 25 तो यहाँ पर होंगी। हाँ, जी। बिल्कुल होंगी। जी। कह रहे कैमरा घुमा दीजिए, जरा दिखा दीजिए। ये देख लेना, देखो क्या कह रहे हैं? हम कि ये देख लो, साड़ गई है, योगी जी का है राज ये। कह रहे योगी जी का राज। अच्छा, एक बात तो बताइए, योगी जी का तो राज है, पर कुछ जनता भी तो छोड़ती है। योगी जी अपने घर से थोड़ी न लाए, जनता को भी तो थोड़ी सी भूमिका समझ नहीं तो उसके लिए तो योगी जी को कोई कदम उठाना चाहिए ना। गलत है उसको गलत कहिए, पर जनता जहाँ सही नहीं है हम कैसे सही कह दें? मतलब है तो आपके ही पशु ना, तो ये भी तो देखा जाए। तो इसके लिए तो योगी जी को कोई कठोर कदम उठाना चाहिए कि किसान अपना
छुट्टा बैल नहीं छोड़े, उसके लिए कोई प्रावधान विधानसभा में पारित करे। ये बिल्कुल सही बात है कि कहीं ना कहीं जो भी छोड़ता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, इसके लिए हम पक्षधर हैं। लेकिन जैसे मान के चलिए दीदी, सिलेंडर का रेट देखिए, डीजल का रेट देखिए, आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। डीजल का रेट देखिए, गैस का रेट देख लीजिए। किसान के लिए है क्या सुविधा? मतलब महंगाई पे महंगाई तो है चरम सीमा पे। और सुनिए सिस्टर, मैं गरीब किसान का बेटा हूँ, परिवार से आता हूँ, बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं। पूरे लॉकडाउन में बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, लेकिन पूरे मैं योगी जी और पीएम मोदी जी को आपके चैनल के माध्यम से और हाथ जोड़ के इतना रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम चाहे बीपीएल हो, कार्ड धारक या अंत्योदय हो, उसके कांटागरी में उनकी फैमिली के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कम से कम उन्हें तो राहत दीजिए। जो फीस वसूल रहे हैं, प्राइवेट सीबीएसई बोर्ड के हों चाहे यूपी बोर्ड के, फीस वसूल रहे, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, तो बताइए हम लोग कहाँ से दें? आप बताइए। प्राइवेट स्कूल्स पर भी लगाम होनी चाहिए जो उनके लिए कहीं ना कहीं मनमानी ना करें। और नहीं, मैं योगी जी से, मोदी जी से बार बार विनम्र पैर छू के निवेदन करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अगर ये फीस और ये सारी माफ होगी तो ये सरकार दोबारा आएगी, अन्यथा कभी रिपीट ही नहीं होगी। अच्छा, आपके लिए महंगाई मुद्दा बड़ा है? महंगाई का मुद्दा है ये। हाँ। जनता भूखों मर रही है। नहीं है वो महंगाई का मुद्दा जनता के हाँ, अभी सिलेंडर 50-75 रुपए फिर बढ़ा दिया अभी परसों नरसों से। ये क्या है? गरीब आदमी कहाँ से सिलेंडर भराएगा? तो मतलब आप कह रहे हैं महंगाई ऐसे ही बढ़ती रही तो वोट नहीं मिलेगी? नहीं, तो हम तो वोट नहीं दे पाएंगे, बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। और अगर सरकार महंगाई कंट्रोल कर पाई तो सोचेंगे उसके लिए, फिर सोचेंगे, फिर सोचेंगे 1/2। इतने ईमानदार देख लीजिए, इतने ईमानदार आपको जनता कहाँ मिलेगी? सीधे कह रही है कामकाज तो करिए और थोड़ा सा महंगाई को कम करिए तो वोट तो आपको मिलेगी, पर समर्थन कैसे मिल जाएगा जब महंगाई कमर तोड़ रही है? और छोटी मोटी चीजों को लेकर के जो मध्यम वर्गीय परिवार है कहीं ना कहीं पिसते जा रहे हैं, ये भी बड़ी चीज है। गरीब, हद से ज्यादा गरीब। कड़ुआ तेल देखिए, बरसात ये नहीं, चश्मा तो हटा लीजिए हमें। हाँ, अब बिल्कुल। बोलिए। कड़ुआ तेल आप देखिए, चलो आप नहीं खाती हैं क्या कड़ुआ तेल? गरीब खा लेगा, मोल लेकर 200 रुपए किलो है। गेहूँ देखिए आप, धान देखिए आप, गरीब जनता क्या करेगी दीदी आप बताइए? मर जाएगी। ये मारने के चक्कर में है ये सरकार, तो कौन ही वोट देगा आप बताइए? गरीब जनता का ये दिल रो रहा है, नहीं रोगा? आप बताइए, दिल रो रहा है गरीब जनता का। तो आपको लगता है कि गरीबों के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही है, मैं कह रहा हूँ इस चीज को। सिर्फ एक लॉलीपॉप अभी भी शुरू हुई है, उसको क्या दीदी, ये भी लॉलीपॉप है। जब तक चुनाव है तब तक गल्ला फ्री मिल रहा है, इसके बाद खत्म, नथिंग, कोई मतलब नहीं। अच्छा, केवल अभी 4-5 महीने चलेगा। बस चीनी आती कोटे पे, मिट्टी का तेल आता है। जैसे लाइट चली जाती है, हम लोग क्या जलाएं? लाइट जैसे मान को ट्रांसफार्मर खराब हो गया या 11,000 33,000 लाइन टूट जाएगी और 8 दिन लाइन नहीं आई, लाइट नहीं जगी, तो हम लोग क्या जलाएंगे? बच्चे खाना अंधेरे में खाएंगे क्या? मच्छर खाएंगे, सांप खाएंगे, बिच्छू खाएंगे, अंधेरे में कुछ दिखाई देता है? केरोसिन, मिट्टी का तेल बहुत बड़ी चीज होती है। गांव के एरिया में बिजली का कुछ नहीं पता होता है, क्योंकि शहर में तो आतंक मच जाता है जैसे ही 2 घंटे के लिए बिजली भागती है, और यहाँ बेचारे रहते हैं जैसे रहा जाता है। ये भी एक बड़ी चीज है। छोटी मोटी समस्याएं सभी की हैं जो हमें समझनी चाहिए। चलिए और भी इन लोगों से पूछ लेते हैं, आते हैं आपके पास, आते हैं सभी से जान लेते हैं। भैया आप भी बता दीजिए, क्या सोच रहे हैं कि मुख्यमंत्री चेहरा कौन बढ़िया है, या इस बार किसको समर्थन आप लोग देंगे? कुछ सोच रहे हैं? समर्थन तो सब दे, काम अच्छा हो तो समर्थन दिया जाए। समर्थन सभी को दे दें अगर काम अच्छा हो। हाँ भाई, समर्थन काम अच्छा नहीं हुआ, समर्थन कैसे देंगे भाई? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, सभी पार्टियों को क्या कहना चाहते हैं कि उनको किन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए? जो जनता के मुद्दे, जो अभी तक आपसे कोई पूछने आया है अभी तक या नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। तो इस माइक के जरिए आप क्या कहना चाहते हैं कि आपके ये कम की जाए, महंगाई कम कर दी जाए। जो आवारा गाँव हैं उधर कोट के क्षेत्र में, ये इसका पानी का कहीं निकास नहीं है, ये सब होना चाहिए। निकासी कहीं नहीं है, कहीं नहीं है इसके लिए। और इस पर भी सहमत होते हैं? जैसे भैया ने कहा कि जो लोग छुट्टा छोड़ देते हैं ऐसे ही अपने पशुओं को, उन पर भी कार्रवाई हाँ, उन पर होनी चाहिए कार्रवाई। दोनों तरफ से काम होना चाहिए। दोनों तरफ से काम होना चाहिए, जनता की तरफ से भी। ये तो मुद्दा एक ऐसा है जो दोनों को कॉपरेट करके चलना पड़ेगा। भैया ऐसा तो नहीं हो सकता कि जब आपका काम निकला पशु आपने छोड़ दिए, बेचारे ऐसे ही भूखे घूम रहे हैं, ये भी एक बड़ी वजह।
तो इस बार अच्छा ईमानदारी से बता भी दीजिए कि क्या लग रहा है कि किसकी सरकार रिपीट हो रही है? जैसे गांव में चर्चाएं चलती होंगी कि कौन ज़्यादा बढ़िया रहा, कौन बेकार रहा। अभी तो सब बढ़िया रहे हैं। हाँ चलिए, उन्होंने मध्यम वाला जो है अपना वोट चुन लिया है कि हमें कुछ बोलना ही नहीं है। भैया आप भी बता दीजिए, युवा इस बार क्या सोचता है? रोजगार को लेकर के सोचता है या क्या सोचता है? रोजगार तो बिल्कुल नहीं है और इस सरकार में सबसे ज़्यादा गाय नुकसान कर रही हैं। योगी कुछ नहीं कर रहे हैं। सपा सरकार चाहिए। सपा सरकार चाहिए। बिल्कुल सपा। गाय देखो नुकसान कर रही हैं, गाय तो नुकसान कर रही है और बाबा जी कुछ कर नहीं रहे हैं। अच्छा हाँ जी। चलिए, कह रहे हैं गाय तो नुकसान कर रही है पर बाबा जी कुछ नहीं कर रहे हैं और ये भी कुछ कह रहे थे, इनकी सुन लेते हैं। आप बताइए। हम काऊ पार्टी के नेता नहीं आई हो, हम किसान वो हैं। कह रहे थे तो उनका बताइए। हाँ उन्होंने बता दिया। हम काऊ पार्टी, जो हमारे पक्ष में काम करेगा हम उसके साथ हैं। जे साढ़ मतलब कोई प्यारी पार्टी नहीं है जिस जो काम करेगी, सीधी बात है। जो हम किसी विकास- एक विचारधारा को फॉलो नहीं करेंगे, यही कह रहे हैं ना। हाँ जो किसान का विकास करेगा, किसान के साथ रहेगा, हम उसके साथ उसके साथ जिसके साथ किसान है उसकी सरकार है। तो सरकार तो विकास कर रही है, कह रही है सम्मान निधि दी है हमने। वो एक सिर्फ 2017 में एक जुमला था, सबका साथ सबका विकास। कन्या बेटी बचाओ एक नारा दिया था। कहाँ बेटी बच रही है? हर जगह बलात्कार हो रही है, कौन रोक रहा है? तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है ना कि जिस तरीके से पहले गुंडा राज था उस तरीके से अब धीरे धीरे स्थितियां सुधरी हैं, लगता है या क्या लगता है आप लोगों को? सिस्टर, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। ये कलयुग है। हाँ। इसमें कहीं कुछ नहीं होगा बदलाव, चाहे सरकार किसी की भी आए, चाहे अखिलेश जी आ जाएं, चाहे योगी जी आ जाएं। इतना जरूर है, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, अंतर हो सकता है। हाँ। तो मतलब ये किसी एक पार्टी पर ठीकरा नहीं। नहीं, एक पे नहीं फोड़ना चाहिए। वो कह रहे हैं कि ये तो एक ऐसी चीज है कि कभी खत्म नहीं होना, पर ये भी है कि जब तक जनता नहीं चाहेगी कैसे खत्म हो जाएगा। जनता अगर उजागर है और जनता एक दूसरे की मदद के लिए आगे है तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ी बात है कि हम पीछे हट जाते हैं जात पात को लेकर के, धर्म को लेकर के। बेटियों में भी ये सब चलता है कि जब रेप की बात होती है तो वहाँ चुनिंदा कुछ लोग पहुँचते हैं, उसमें भी जातिवाद होता है। तो वाकई इन मुद्दों पर भी ध्यान देना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। और भी बहुत सारे लोग हैं वहाँ बैठे हैं, उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। आप बताइए, बहुत देर से सुन रहे हैं सभी को, क्या सोच रहे हैं इस बार? बताइए। हाँ। ये सबसे ज़्यादा दिक्कत पानी की और जी साढ़े ही परेशान करे हैं। केवल दो ही परेशान करे, पानी कोई व्यवस्था ही नहीं है। सब कुछ बढ़िया कर रहे और हैं? सब बढ़िया ही है। अच्छा, और सब कुछ बढ़िया है। हाँ, मतलब योगी जी को थोड़ा बहुत पसंद करते हैं आप? कहीं खूब करत है। अच्छा, खूब करते हैं। चलिए, ये कह रहे हैं योगी जी को खूब करते हैं पसंद। भाई नहीं रहो, सूखो बम्बा डरो हजू। अच्छा, हाँ, ये चौपड़ा वाला बम्बा जो है बिल्कुल सूखा पड़ा है। पानी, हाँ पानी की भी दिक्कत है। आप भी बता दीजिए बाबा, आपका गांव इस बार क्या सोच रहा है? इस गांव को, अच्छा इस गांव का समर्थन सबसे ज्यादा किसको मिलता है ये बताइए। उधरकोट की बात कर ले तो 2017 में किसको जो है सबसे ज्यादा? अब की बार तो मोदी जी को ज़्यादा वोट मिले थे। अब की बार जो है सब शांत है। अब तो जो है मतलब पिछली बार मोदी जी को हाँ ज्यादा हाँ मिले थे हाँ ज़्यादा मिले थे। और अभी आप कह रहे हैं कि शांत है, मतलब क्यों शांत है? अब के जनता परेशान है। देखो नहीं देख रहे कितने साण है। जगह कहूँ कि इनके ढीले भाई धो रहे हैं बाहर से कर जाता आदमी। अब कहने रखा हो। छोटी छोटी समस्याएं हैं जिनको लेकर के सरकार से बहुत बढ़िया। देखो तो घेरा नहीं घेरत, छोटी नहीं है। वो तो मेरे बोलने से ही परेशान हो गए। सही बात है, जो भोग रहे हैं उनको पता है। वो तो मेरे इस शब्द से ही परेशान हो गए कि छोटी नहीं है। पूरी रात आ रही पर गेहूं की फसल। अब कोई फसल नहीं दिखाई दे। देखो सही बात है, पूरी फसल नष्ट हो जाती है। कैसे जाए घेर लियो जू देखो जानवर। आप देखो। हाँ, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? बैठे साढ़ और संजा को उठ के सब खेतन में चल दी। अच्छा, रात भर रखाए और तनख्वाह कितनी मिलती है बिटिया? 16 रुपया 10 पैसा मोदी दे रहा है। क्या किसान को दोगुनी आय कर रहे? कितनी दोगुनी आय? 16 रुपया 10 पैसा मिलता है किस हिसाब से एक बता दिन का। रहे हैं ये? इस हिसाब से 500 रुपया महीना मिल रहा है किसान। मेरा वो भी नहीं आ रहा है। अच्छा, और जिसको मिल रहा है 16 रुपया 10 पैसा के हिसाब से एक महीना में 500 हुआ और 4 महीना में 2000 हुआ। जब 16 रुपया 10 पैसा में साढ़े कौन रखाए हम? वो पूरा हिसाब लेकर के बैठे हैं कि भैया ऐसे काम नहीं चल पाएगा। तो तुम दिक्कत वाली बात कर रहे हो। 2-3 लोग और पीछे खड़े, उन लोगों को भी घेर लेते हैं, पूछ लेते हैं। भैया आप बताइए, क्या लग रहा है इस बार आपका गांव क्या कहता है कि किसको ज्यादा पसंद करता है मुख्यमंत्री को? सब अच्छा, सपा को।
सपा को क्यों पसंद कर रहा है? सपा है हमारी फेवरेट। अच्छा, सपा फेवरेट है। हाँ। 2017 में जैसे इन लोगों ने बताया कि मोदी जी को ज्यादा समर्थन मिला था, तो कहाँ गायब हो गई ये बताइए। मोदी जी चले गए विदेश। अच्छा, मोदी जी विदेश चले गए। उससे नाराजगी है आप? सब लोग चलिए, कह रहे हैं विदेश चले गए तो हमारी भी नाराजगी है, वो विदेश चले गए और देश का विकास पीछे छूट गया है, जो उन्होंने कहा। हाँ। जनता की समस्या है नंबर 1 डीजल, पेट्रोल, गैस चरम सीमा पे है। कोई सुनवाई नहीं, मतलब बिल्कुल सुनवाई नहीं। हाँ, नहीं कुछ नहीं साहब। और देखिए साहब जी, इनकी और सीन दिखाई दियो आप। हाँ, इनकी तो बहुत है बड़ा समस्या है। नेक चूक जाओ खेत साफ, नेक चूक जाओ खेत साफ, कोई। और गौशाला है, गौशाला इनका बराबर पैसा जाता है, खाते हैं लोग और ये डेले ही। अच्छा, गौशाला में कैसा काम है वहाँ पर? गौशाला आप जाइए, गाय हैं वो मर रही हैं, दाना नहीं मिल रहा, कुछ नहीं, और छोड़ देते। अच्छा, चारा नहीं दिया कुछ नहीं, सब व्यवस्थाएं गड़बड़ है। अच्छा, गौशाला का हाल ऐसा है कि वहाँ पर गाय तड़प रही हैं, जो ये कह रहे हैं, और यहाँ पर घूम रही हैं, ये भी बड़ी दिक्कत है। हाँ, आप बता दीजिए गौशाला को लेकर के कुछ कह रहे थे, बताइए। जी हाँ, राजानगरा में है गौशाला। हाँ, तो गौशाला में हाल कैसा है? हाल ऐसा है कि मतलब गौशाला तो है इन्हीं लोगों का। हाँ। ये जो समर्थक कर रहे हैं, हाँ। तो गौशाला है तो इन्हीं लोगों का। अच्छा। आप क्यों ढीले नहीं जाते वहाँ? हाँ। आप उसका कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? हाँ। गौशाला है, हमारी अगर गाय है तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल। तो आप किसकी गलती है तो इसमें सरकार है कि कोई सुनती नहीं है। हाँ। एक हाथ में आप कागज ले जाओ, एक हाथ में पैसा ले जाओ, पैसा पकड़ेंगे, कागज थोड़ी ना पकड़ेंगे। अच्छा, कह रहे हैं एक हाथ में कागज ले जाओ, दूसरे में पैसा ले जाओ, कागज थोड़े ना पकड़ेंगे, पैसा पकड़ेंगे। पैसे का टोटल जमाना, जहाँ 10 रुपए लगते तुम आप 100 रुपए लगने लगे हर एक काम में। सभी सरकार में ना। हाँ, यहाँ 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना, जितना ही अधिकारी कतई बिल्कुल भ्रष्टाचार तो बहुत आगे है। इस सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। बिल्कुल। गुंडागर्दी की बात होती है, वो कितने हद तक रुकी है? ईमानदारी, गुंडागर्दी तो कम से कम ज़्यादा नहीं रुकी है, कुछ कम हुआ है। लेकिन जो जैसे रोड होल्डर थे माफिया, जैसे किसी ने चैन लूट ली, किसी ने कर दिया, कुछ इस पर तो कंट्रोल हुआ है। लेकिन फिर भी जो आप समझती है सिस्टर, वो नहीं है। अच्छा। जो धरातल पे काम होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि कुछ प्रतिशत हुआ है, पर जिस तरीके से सरकार से उम्मीदें थी उस तरीके से 2017 में हम लोगों ने वोट दिया था मोदी के नाम पर कि एक चाय वाले प्रधानमंत्री हो गए हैं। तो हमने सोचा हम गरीब हैं, जब वो चाय बना के प्रधानमंत्री, जरूरी है क्या? नहीं, मैं तो कह सकता हूँ आपके माध्यम से। सारा देश चिल्ला रहा है, सारे RSS के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग चिल्ला रहे हैं कि मोदी जी पहले चाय बेचते थे, आज प्रधानमंत्री, भारत के महान हस्ती हैं, आज वो प्रधानमंत्री एक आइकॉन के तौर पे बताया जाता है कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया। जो बचपन में उन्हें क्या उन्होंने मुसीबत झेली, कुछ भी किया हो। तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ ना आपके चैनल से, तो कम से कम वो अपने जो पुरानी कहानी है वो तो देख के जनता के साथ चलें। कि जो मैंने कह रहे हैं, जब आपने ऐसा जीवन जिया है तो इन आम लोगों की तो समस्याएं आपको पता होगी कि क्या क्या हो सकती है, यही? जी बिल्कुल। क्योंकि वो नहीं कर पा रहे, कर चुके हैं। हाँ। अब वो हमें थोड़ा दोहराए, हम तो उम्मीद के हिसाब से उन्हें 2017 में वोट दिया था। अच्छा, कह रहे हैं कि उन्हीं के नाम पर 2017 में यूपी में सत्ता हासिल की है, क्योंकि योगी जी का जब तक नाम नहीं था। अब वो केंद्र में भी संभाल रहे हैं और राज्य में भी संभाल रहे हैं, तो कितना मिलकर के अच्छा काम कर पाए। और एक और मिले हैं यहाँ पर, आप बताइए सर, क्या सोचते हैं इस बार कौन चेहरा बढ़िया है मुख्यमंत्री के लिए, बताइए। योगी जी अच्छे हैं। अच्छा, योगी जी अच्छे हैं। क्या क्या जो बढ़िया काम आपको 4.5 साल में लगा, वो थोड़ा बताइए। सब अच्छा ही है, कोई खराब नहीं। अच्छा, सब अच्छा ही है, मतलब बताना नहीं है। अराजकता नहीं है, गुंडागर्दी नहीं है, बलवंसाज चल रही है, अच्छा बढ़िया है। वो कह रहे हैं अराजकता नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, गुंडागर्दी नहीं है। धीरे धीरे उन्होंने सब कुछ बता दिया, आराम से उन्होंने सब कुछ। एक मिनट रुक जाइए, आती हूँ आपके पास। वैसे तो मैंने ट्रैफिक लगा दिया है, क्या कह रहे हैं बताइए, क्या कह रहे हैं? बाबा गलत बोल रहा हो, यहाँ कोई वोट नहीं देगा। हाँ, सब जाएगा, अब वही सब बहुत नुकसान है। तो मतलब खिसक रहा है क्या इस बार वोट? कहीं ना कहीं मतलब बीजेपी से ट्रांसफर किस में होने वाला है? सपा में। अच्छा, सपा में होने वाला है। हाँ। और कोई नहीं दिखता है क्या, जैसे बीएसपी, कांग्रेस? कोई नहीं। अच्छा, कोई और नहीं चाहिए। योगी जी की सबसे बड़ी गलती बता दीजिए। सबसे बड़ी गलती, अब सबसे बड़ी बात है सत्यानाश कर दो, मैंने बनाई बर्बाद कर दो। तो
बताइए भी तो सही, क्या किया है ऐसा? मेरी बात नहीं बताए मैं चल कह रहे निरी बात नहीं बतावे, सीधी बात है, सत्यानाश कर दिया है, बात खत्म। चलिए, ये कुदरकोट था जिसका छोटा सा इतिहास भी हमने आपको बताया, उनसे पूछ करके बताया और यहाँ के लोग क्या कहते हैं शांतिपूर्व तरीके से। और आगे भी चलते हैं, देखते हैं कन्नौज में क्या हाल है। फिलहाल तो जैसे हमने आपको बताया, इटावा से जो है 30 किलोमीटर आगे है और कन्नौज से 70 किलोमीटर पहले ये गांव पड़ता है, जिसका छोटा सा इतिहास बताया। फिलहाल के लिए नमस्कार।